पाकिस्तान की तमाम तजावीज़ मुस्तरद, IMF ने सख्त शराइत रख दी। IMF से टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात, बिजली बिलों पर GST ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। IMF ने सनती और ज़रई शोबे के लिए मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी की इजाज़त से भी इनकार कर दिया। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी IMF के साथ मुज़ाकरात जारी। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। नेट मीटरिंग सारिफीन से खरीदी गई बिजली के टैरिफ में बड़ी कमी किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने पावर परचेजिंग के हवाले से आम प्लान IMF से शेयर कर दिया। नेट मीटरिंग सारिफीन से बिजली का टैरिफ 27 रुपये से कम करके 10 रुपये करने की तजवीज़। ग्रिड छोड़कर ऑफ ग्रिड वाले सारिफीन के मसले को कैसे हल किया जाए, IMF का सवाल। हुकूमत फ़िलहाल इस पर कोई वाज़ेह जवाब का या प्लान शेयर नहीं कर सकी। GTV न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन। CTD टीम का व्हाइट हाउस पर छापा। पाक कॉलोनी में चलने वाले मंशियात फरोशों के ठिकानों पर कार्रवाई। पुलिस को देखकर कई मंशियात फरोश फरार। पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके तलाशी शुरू कर दी। मैंने इसको हर चीज बता दी कि भाई ये 5 स्टार कैटेगरी है, ये 2 स्टार है, ये 1 स्टार है। ठीक है। तो मैंने भाई आपके चाचू ने मुझे फोन करवाया था, ठीक है। एक दोस्त है हमारे बाबर भाई, मैंने बोला, उन्होंने मुझे बोला, ठीक है ना। और मैंने ऐसे हाथ भी फेर दिया। मैंने अब तक मैंने जो तुम्हारे को मैंने कोई टॉर्चर नहीं किया गया, तो मैंने तुम्हारे चाचा की वजह से, ठीक है ना। पहला तेरे चाचा ने मुझे 5 लाख रुपए भेज रहा था। मैंने बोला भाई, बोला आपने? हाँ। अच्छा। मैंने वो भी खत्म हो गए। मैंने बोला वो भी खत्म हो गए। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुलजिम अरमगान को रिमांड से कबल जेल में सहूलियात फराहम करने का इंकशाफ। मरकजी मुलजिम के चचा आसिफ जमील कुरैशी की केस पर असरअंदाज होने की मुबैना कोशिश। DIG CIA के एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज आसिफ जमील कुरैशी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में पुलिस अफसर की अरमगान पर तशद्दुद न करने की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुलजिम अरमगान के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट समेत मालियाती इदारों, हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिकॉर्ड तलब। मुलजिम के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात फराहमी के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज एक्सचेंज कंपनी, FBR, बहरिया टाउन और DHA को मरासले अरसाल। अकाउंट्स और अरमगान के नाम पर या मुश्तरका रजिस्टर्ड कारोबारी कंपनियों की तफसीलात भी तलब। DHA, बहरिया टाउन और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ से अरमगान के नाम पर जायदादों की तफसीलात भी तलब। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। शहर कायद में डंपर गर्दी ना रुक सकी। सफूरा चौरंगी पर पेट्रोल पंप के करीब डंपर ने कार को कुचल दिया। हादसे में एक नौजवान जान की बाजी हार गया। मतूफी की शनाख्त 33 बरस के अदनान मिर्जा के नाम से हुई। चोर मचाए शोर, डाकू को राइडर से मोबाइल छीनना महंगा पड़ गया। कराची के इलाके सखी हसन में बाइक राइडर से मोबाइल फोन छीनने वाला डकैत तारों पर लटक गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिम तारों पर चढ़कर करतब दिखाने लगा। तवील जद्दोजहद के बाद पुलिस ने डाकू को पकड़ लिया। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में फंस गई। हुकूमत की बनाई गई JIT ने मजीद 25 अफराद को तलब कर लिया। JIT ने बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और शाह फरमान समेत मुताद्दिद रहनुमाओं और कारकुनान से सख्त सवालात किए। JIT ने PTI रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। शाह फरमान ने JIT के सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। JIT का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, ख़वातीन की मुश्किलात और उनके साथ होने वाली तफरीक पर बात करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जाएगा। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में भी आज तकारीब का अहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में रैलियाँ, वॉक, सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। तारिकीन की मजीद 4 कश्तियाँ जबूती और यमन में डूब गईं। 57 ख़वातीन समेत 186 अफराद लापता।
गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक कश्ती डूबने का वाकया जुमेरात की रात पेश आया। 2 कश्तियां यमन के साहिल में डूबी, एक में 30, दूसरी में तकरीबन 150 अफराद सवार थे। जबूती के साहिल पर भी 2 कश्तियां उलट गईं। 1 या 2 तारिकीन वतन जानों से हाथ धो बैठे, ताहम बाकी को बचा लिया गया। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन कैंप 10 मार्च तक लाहौर में जारी रहेगा। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड की कंडीशन के हवाले से टिप्स भी दी गईं। कौमी क्रिकेट टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। दौरे न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 16 मार्च को होगा। और कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस कहते हैं, टीम मैनेजमेंट की तरफ से जारहाना क्रिकेट खेलने का कहा गया। न्यूजीलैंड की कंडीशन को देखकर बेहतरीन फैसले करेंगे। 2 साल बाद कमबैक करने पर खुश, किसी पोजीशन पर भी खेलने के लिए तैयार हूं। पिछले 1 साल से कोचेज और डोमेस्टिक में अपनी गलतियों पर काबू पाया है।